सो गाइस काफी टाइम से लोगों को बैंक निफ्टी में 50,000 का इंतजार है, बट वो 50,000 मार्केट में आने का नाम ही नहीं ले रहा। मार्केट बार बार अच्छा खासा करेक्शन करता है और एक बार फिर से हमें 4 या 5 दिनों में बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चल रही हैं। एसबीआई का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इशू चल रहा है वो चल रहा है। अडानी की भी एक न्यूज आई है कि यूएस प्रोबिंग हो रही है इसमें, कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव न्यूज है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हिंडलबर्ग वाले केस में क्या हुआ था, तो इस केस में भी कल हो सकता है कि काफी मार्केट गिरना शुरू कर दे। तो ये सारी बातों के बारे में बात करनी हमारे लिए जरूरी है। एसबीआई का अगर आप चार्ट देखोगे तो एसबीआई भी 5-6 दिनों से गिर रहा है जब से वो न्यूज आई है हमारी। तो ये दिक्कतें तो हैं, देखो मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है बहुत इजीली, क्योंकि 22,000 भी 3-4 बार सेव कर चुका है निफ्टी। कल वाले वीडियो में बात करी थी हमने। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 22,000 के नीचे आ गया तो बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी बहुत इजीली आ सकता है। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ रुका क्यों, 46,300 का लो था। अगर आप लास्ट वीक का लो देखोगे, मतलब फ्राइडे का लो देखोगे, 46,300 का लो था, तो यहाँ पे क्यों रुका? क्या हमारे वीकली और डेली के लेवल्स रहेंगे? क्या हम आगे पोजीशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते? इन सारी बातों के बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। सो गाइस सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगाया है, इसके बाद वीकली चार्ट भी देखेंगे। डेली चार्ट पे देखो, सबसे पहले एक चीज तो है कि मंडे को कहीं ना कहीं मार्केट जिस लेवल पर है, मार्केट वहां से मेरे को ऐसा लगता है गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स भी हमारे नेगेटिव है, मैंने आपको कल दिखाया था। बट पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, अगर देखो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रुका है और यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब चार चौथी बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टूटने के भी आसार है। अगर मार्केट के नीचे गैप डाउन हो गया तब तो आई थिंक पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इसके थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेके एक पहले एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। इस तरह का मेरा अनुमान है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आपको सेलिंग का लेवल निकालना भी है, जैसे हमने लास्ट वीक का, अगर आपको लेवल याद हो, लास्ट वीक मैंने आपको लेवल दिया था कि 46,950 का। अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीकली वीडियो देखोगे तो 46,950 का हमने लेवल दिया था कि इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है हमारा, मतलब 300-200 पॉइंट और इसमें शॉर्ट है। हो सकता है यहाँ तक आए टारगेट और उसके बाद निकल जाए। तो फ्रेश पोजीशन कहाँ बनेंगे हमारी? देखो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए एटलीस्ट इस स्विंग तक तो मार्केट वैसे आ सकता है। अगर आप इस स्विंग तक भी देखोगे तो 1,000 पॉइंट है आपके पास, लेकिन इसके लिए लो तक जाना पड़ेगा हमें। तो 46,500 के नीचे क्लोज होना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे रख सकते हैं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ये प्रीवियस स्विंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर देखोगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। तो एक बार वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ मैं, वीकली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको कि वीकली चार्ट में दिक्कत क्या आएगी हमारे को। और आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी अगर देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को बनाऊँ वीकली चार्ट के हिसाब से इस तरह से, तो मार्केट में वीकली ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलना है मार्केट को, तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए 45,200 तक। लेकिन अब देखो डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें बीच में हम इसके लो के नीचे शॉर्ट पाए, और ये लो पे रुका है क्यों? पहले तो ये देखो, इस लो पे इसलिए रुका है क्योंकि मार्केट में पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करूँ, अगर आप यहाँ पे देखो, ये हम लेवल मार्क करते हैं, तो आप देखो ये ही जोन था जो मार्केट में प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। दो बार मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया, ब्रेकआउट करा, उसके अंदर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक तरीका है कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम पोजीशन बना सकते हैं, तो लेवल हमारा 46,300 निकल सकता है। लेकिन अब मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये। तो नॉर्मली हमें 45,200 के नीचे ना शॉर्ट करके हमें इस जोन के नीचे आना चाहिए, लाइक 45,850। मैं यहाँ पे लेवल दूंगा आपको 45,850 के नीचे। अगर मार्केट 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है तब हम इस ट्रेंड लाइन के लोअर लेवल तक जा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 तक का टारगेट ले सकते हैं। इसके नीचे सीधे मार्केट यहाँ तक दिख रहा है मुझे, 44,950 तक का। तो सेलिंग का लेवल क्या हुआ, इसको हटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। 45,850 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। अब यहाँ पे देखो बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है और डेली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बना देता है, मान लो इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है, उसका हाई क्रॉस होता है, तो हम बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे आया तो सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 45,000 के आसपास रहेंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट हमें इजीली मिल जाएंगे अगर मार्केट इसके नीचे आता है। और इसके होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे ना हुए और फेड का भी रिजल्ट है, तो उन सबको मिक्स करा के मार्केट गिरा देंगे और इस जोन के आसपास मार्केट फिर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वीक सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया। बाइंग कहाँ करनी है, अगर बाइंग करने का मौका मिले बाइंग की तरफ से, वैसे मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप दूर रहो, लेकिन बाइंग जब तक मार्केट अब ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती। 48,200 ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एम पैटर्न टाइप का भी बनता दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। अगर मार्केट में ये टूट जाता है तब तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल बहुत ही सिंपल सा है, 45,850। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। टारगेट 44,950 तक के रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1,000 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे पोजिशनल वालों के लिए। एक या दो दिन में मिल सकते हैं, हो सकता है एक ही दिन में मिल जाएगा, एक दिन में ही 1,200 पॉइंट का फॉल आ जाता है बैंक निफ्टी में तो। ठीक है, डेली चार्ट से सिंग भी कर लिया मैंने इसको। बाइंग का जैसे मैंने बताया, बाइंग का अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमें बाइंग छोड़ ही देते हैं अभी बिल्कुल भी। बाइंग हालांकि कब हो सकती है, बाइंग का मैंने आपको तरीका बताया। मान लो मार्केट नीचे जाता है, इस जोन के आसपास कोई नीचे जाता है, बट एक हैमर कैंडल बना देता है डेली चार्ट पे, और फिर नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, ये स्टॉप लॉस के, क्योंकि यहाँ से फिर एक रिवर्सल 50% तक का एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1,000-1,500 पॉइंट होगा, जो कि एटलीस्ट यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बाइंग पोजीशन बन सकती है। स्पेसिफिक लेवल बाइंग का मुझे नहीं लगता इस बार हम निकाल पाएंगे कोई भी, हालांकि निकल सकता है, लेकिन मैं अभी उसको अवॉइड करना चाहूंगा। बाइंग मेरे को रिस्की लग रही है थोड़ी, जिस तरह का माहौल चल रहा है मार्केट में।
ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली। और वीकली चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। कहीं ना कहीं मार्केट बस ये ट्रेंड लाइन बची हुई है हमारी, इस ट्रेंड लाइन को भी अगर तोड़ देता है मार्केट तो मार्केट यहाँ पे इजीली आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट में रुझान अभी नेगेटिव ही है, बाकी सारी न्यूज़ें नेगेटिव है। फेड के रिजल्ट में अगर कुछ आता है तो हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्राडे के लेवल्स की, मंडे के लिए। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। एक चीज तो देखो हमें साफ दिख रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में, ये वाला जो जोन है, ये मार्केट ऑलमोस्ट 10:15 से 12:45 मतलब 2-2.5 घंटे मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। तो अगर ये टूटता है तो मार्केट में इजीली हमें 46,000 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। बट जैसे कि हम हमेशा करते हैं, थोड़ा बफर देते हैं इसको थोड़ा बफर देके हम लेके आएंगे 250 के नीचे। ठीक है, 250 46,250 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा इस केस में फर्स्ट जो टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा 46,050। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे, मतलब इतना तो जाना ही चाहिए 46,050 के आसपास का। इसके भी नीचे ब्रेक होता है तो मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लग रहा है 45,950 930 के आसपास तक का, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट 46,250 तोड़ता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैंने बोला इंट्राडे के लिए जितना सिंपल रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, 2 घंटे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, टूटेगा तो मार्केट में फॉल आना चाहिए। अब यहाँ पे टूट के आपको रूल पता है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए। हो सकता है आपको ट्रैप कर दे, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्रॉस होने पे मत करना, क्लोज होने पे करना, वो सेफ रहता है। क्रॉस होने पे कर रहे हो तो हर बार क्रॉस होने पे ही करो, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी रिजल्ट में अपने। जैसे मैंने बताया हुआ आपको हाउ टू डिटरमाइन लेवल्स में। बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो बाइंग के लिए हमारे पास जो इजीली लेवल है, अब ये एक सपोर्ट हुआ करता था मार्केट में, ठीक है 684, ये टूटा, मार्केट इसको बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, लेकिन मैं आपको 684 नहीं दूंगा। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, हम इसको लेके जाएंगे एटलीस्ट 46,820 के आसपास का। 820 क्रॉस होगा, ये इस क्लोजिंग के ऊपर भी आ जाएगा, ये जो हल्का सा मतलब 50 पॉइंट का गैप है आई थिंक वो पड़ा हुआ है उसको आ जाएगा। इसके बाद टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारे रह सकते हैं इजी 47,038 तक के, बट इसको ब्रेक करेंगे हम। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,950 और 47,000 बाइंग की साइड 200 पॉइंट आई थिंक हमें मिल जाएंगे इजीली। इसके भी ऊपर निकलता है 47,100 मैक्सिमम 150, ये टारगेट आप रख सकते हो। हालांकि फर्स्ट टारगेट पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही है बैंक निफ्टी में। बाइंग में मैंने आपको 3 टारगेट बताए हैं, ट्रेल करते जाना चाहो तो आप ट्रेल भी करते जा सकते हो। सेलिंग के लिए ये लेवल है, इसके बीच में 50 स्ट्रेटेजी लगा लेना या कुछ कर लेना इसके बीच में, लेकिन रैंडम ट्रेड मत करना क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। मेरा भी प्रॉफिट आई थिंक लास्ट वीक का 6,500 के आसपास ही बना है, जो हमने 4 दिन ट्रेडिंग करी, 2 दिन हमें लॉस होता छोटा छोटा, 3 दिन प्रॉफिट हुआ था। वो रिजल्ट आप देख सकते हो, मैं लाइक डेली वीडियो बताता हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली आपको रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात आज की एनालिसिस की बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया है, लाइक कर दिया करो प्लीज। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे चैनल को क्या हो गया है, क्योंकि व्यूज हमारे आराम से 200 250 300 तक जाते थे, अब 60 70 पे रुक जाते हैं। सो लेट्स सी, भाई चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।